थे और उन साइंटिस्ट का मेनली योगदान जो था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर था, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट कॉलोनी के हिसाब से अपन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से। आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिएगा, नहीं लगे तब भी करना ही पड़ेगा, कुछ और चाह रहा तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले चचा जो थे, हम चचा बोलते थे उनको क्योंकि हमारा तो पुनर्जन्म हुआ ना, ठीक है। सबसे पहले चचा जो थे वो थे चचा बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस। चचा बर्जीलियस थे। चचा बर्जीलियस ने पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बोलना चालू किया। चचा बर्जीलियस ने क्या बोला? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सांस लेते हैं, इस तरह से जो सांस लेते हैं वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं? एनिमल और प्लांट, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ये तो होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जेई के क्वेश्चंस भी करा कि कोई स्पेशल टाइप का फोर्स जरूरी है, कोई जैव शक्ति चाहिए। आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिएगा, नहीं लगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं प्लांट, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ये तो होते हैं। तो में जाके उसने क्या किया? एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट। चचा बर्जीलियस ने क्या बोला? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो सांस लेते हैं, इस तरह से जो सांस लेते हैं वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं? एनिमल और प्लांट, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ये तो होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब हमारे चचा जो थे ना वो कैसे थे? थोड़े से सुपरस्टिशियस थे, तांत्रिक टाइप के थे, जादू वादू में मानते थे, है ना। थोड़ा सा जादू टोना करते थे, जादू वादू में मानते थे वो। तो चचा बर्जीलियस का कहना था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बना सकते, लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक जैव शक्ति, कोई स्पेशल शक्तियां हैं जिनमें वो स्पेशल शक्तियां होगी, जिसमें वो फोर्स होगा, वहां से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। और वो फोर्स, वो शक्ति केवल ईश्वर प्रदान कर सकते हैं। वो ऐसे शक्ति ऊपर से ईश्वर जो है ऐसे आशीर्वाद देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ऐसा चचा बर्जीलियस का कहना था कि कोई स्पेशल टाइप की शक्ति है, कोई स्पेशल टाइप का फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है और उस फोर्स को हम जैसे इंसानों की औकात नहीं है मेजर करने की, इसलिए हम उसे लैब में बना ही नहीं सकते। ऐसा चचा बर्जीलियस का कहना था, ठीक है। आप तो स्टोरी सुनो, अभी स्टोरी सुनो। ऐसा चचा बर्जीलियस का कहना था कि कोई स्पेशल टाइप का फोर्स है जो कि जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए, हम उसे नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम लैब में नहीं बना सकते। अब चचा का एक स्टूडेंट था, चचा का एक स्टूडेंट, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, अभी आपको सुनना है, मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, ठीक है ना। चचा का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था वोलर। जिसका नाम क्या था? वोलर। चचा का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था वोलर। सुनना आप ध्यान से। एक दिन क्या हुआ? चचा का जो स्टूडेंट था वोलर, वो लैब में गया। मतलब वहां पे ऐसे जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते होंगे, वैसे पहले के लोग है ना लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते थे हमारे टाइम पे, मतलब पिछले जन्म में साइंटिस्ट कॉलोनी के अंदर। तो वोलर जो है लैब में गया। लैब में जाके उसने क्या किया? एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट। ये क्या था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट लिया वोलर ने। देखना, अभी देखना, गेम देखना। वोलर क्या लैब में गया, उसने एक भगोना लिया, भगोने में अमोनियम साइनेट डाला, नीचे से गैस ऑन कर दी। ऐसे अमोनियम साइनेट को भगोनी में लिया और नीचे से गैस ऑन कर दी, आग लगा दी नीचे से, और बाहर चला गया थोड़ी देर के लिए चाय वाय पीने थड़ी पे। जैसे ही वो चाय पी के थड़ी पे से लौटा, वोलर की आंखों में डॉलर के निशान बन गए। पता है क्यों? क्योंकि वहां जो बना था वो बना था NH2CO NH2, जिसका नाम था यूरिया। जिसका नाम था यूरिया। पता है वोलर की आंखों में डॉलर के निशान क्यों बने थे? क्योंकि यूरिया पहले से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, लेकिन बना कहां था? लैब में। ओ भाई साहब, वोलर के तो मजे ही मजे हो गए। वोलर के तो मजे ही मजे हो गए भाई। उसने भगोना लिया, गर्म करके थड़ी पे चला गया, और उसके बाद जब लौटा तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला? यूरिया, जो कि पहले से पता था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कहां बना? लैब में बना। जैसे ही बना
होलर ने तुरंत चचा बर्जिलियस को फोन लगाया, बोलता है चचा कैसे हो चचा, एक बात कहनी थी चचा। बर्जिलियस बोले हाँ बेटा बताओ। चचा वो आप कह रहे थे कि कोई स्पेशल टाइप का फोर्स जरूरी है, कोई जैव शक्ति चाहिए। चचा बात सुनो, मैंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना लिया। चचा के उधर पसीने छूटने लग गए। चाचा जो थे वो इस बात पे मतलब उनको एहसास हो चुका था कि होलर पूरी तरह से उनके मजे लेगा, क्योंकि वो होलर शरारती था। उनको पता था कि होलर पूरी तरह से उनकी वाट लगा सकता है। होलर ने बोला चाचा आज शाम को मैंने पार्टी रखी है, आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ, आप उस पार्टी में जरूर पहुंचे। चाचा को इस बात का एहसास था कि होलर कुछ ना कुछ शरारती दिमाग से सोच रहा है, शायद उसके मन में कुछ तो चल रहा है। चाचा के पसीने ही पसीने हो रहे थे, लेकिन चाचा पार्टी में पहुंचे। इतना ही नहीं, होलर ने आसपास के जितने भी साइंटिस्ट थे सबको भी फोन कर दिया, सबको बुलाया, एक टेबल सजाई, उस टेबल पे एक यहाँ पे कुर्सी रखी, एक यहाँ पे कुर्सी रखी और 3 कुर्सियां यहाँ पर रखी, 3 कुर्सियां यहाँ पर रखी। चाचा बर्जिलियस को यहाँ बिठाया, होलर खुद यहाँ बैठ गया और बाकी के साइंटिस्टों को यहाँ बिठाया। और होलर पता है क्या बोलता है चाचा बर्जिलियस से? चाचा मैंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। सुन रहे हो भाई लोगों, चाचा बर्जिलियस हमको बेवकूफ बना रहे थे, कोई स्पेशल शक्ति वक्ति नहीं है, मैंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है, आप लोग भी रेडी हो जाओ। बिरयानी लगाई थी इसने, बिरयानी लगाई थी यहाँ पे। चाचा का मन उदास हो गया, चाचा उठ के चले गए। चाचा को बेइज्जती का एहसास हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था होलर को, गलत बात है। क्योंकि चिंगारी तो चाचा ने ही छोड़ी थी, पहली बार किसी ने बोलना चालू किया था, वो कौन थे? चाचा बर्जिलियस थे। अगर चाचा बर्जिलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नहीं बोलते तो क्या होलर इतना सोच पाता? नहीं सोच पाता। उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी, उसको इज्जत देनी चाहिए थी, बड़े थे, उन्होंने कुछ बोलना तो चालू किया था ना कम से कम। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बोलना चालू किया था। इस तरह से होलर को करना नहीं चाहिए था, लेकिन होलर क्या था? शरारती था। क्या कर सकते हैं? होलर ने बोला भाइयों मैंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है, आप भी लग जाओ, रुको मत, आप भी लग जाओ। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने दे दिया, दूसरा किसने दिया? कुछ सालों बाद कोल्बे नाम के साइंटिस्ट आए, लगभग 40-50 साल बाद कोल्बे नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने हमको क्या दे दिया? उन्होंने हमको दे दिया CH3COOH। ये क्या था? एसिटिक एसिड। ये क्या था? एसिटिक एसिड। ये क्या था? एसिटिक एसिड। अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सब आपको लिखाऊंगा। ये क्या था? एसिटिक एसिड, CH3COH। आपको पता है कोल्बे का हमारे जीवन में क्या योगदान है? एसिटिक एसिड होता है विनेगर, विनेगर मतलब सिरका। अगर कोल्बे हमें एसिटिक एसिड नहीं दिए होते तो आज जो मम्मी ने हमारे लिए अचार बनाया होता है, जो प्यार दिया होता है, लंबे समय तक हम उस अचार को एंजॉय कर पाते हैं, मम्मी का प्यार एंजॉय कर पाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ विनेगर, जस्ट बिकॉज ऑफ सिरका, वो कोल्बे की वजह से था। वो जो माँ के हाथ का प्यार है उस अचार में, वो कोल्बे की वजह से लंबे समय तक हम एंजॉय कर पाते हैं ड्यू टू एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्थेलॉट। बर्थेलॉट ने किसे बर्थ दिया? बर्थेलॉट ने बर्थ दिया मीथेन को, CH4 मीथेन को। लगभग 40-50 साल बाद इन्होंने मीथेन दे दिया। इस तरह से इन्होंने मीथेन दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या जो यूरिया था वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था क्या? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। वो पहले से पता था ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वो कहां बना? वो लैब में बना। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा आप कंपाउंड पूरा लिख देता हूं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड को ऐसे लिख रहा हूं तो COMPD डॉट, ये कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, प्रिपेयर्ड इन लैब। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर हुआ। यूरिया को आप कैसे याद करोगे? नहीं कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, ऐसे आप उसे याद रख सकते हो, नहीं कोई नहीं। अब पहले तो अपन चाचा की बात को लिखेंगे, चाचा की बात को लिखेंगे। चाचा को इज्जत देना जरूरी है। चाचा ने पहली बार कुछ बोलना चालू किया था, तो क्या हम इतना सा भी नहीं करेंगे चाचा के लिए? क्या हम उसे इज्जत नहीं देंगे? हम देंगे उन्हें इज्जत, हक बनता है उनका। चाचा ने क्या बोला था? चाचा ने बोला था कंपाउंड्स which are formed by, compounds which are formed by living organisms, compounds which are formed by living organisms। क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंपाउंड्स which are formed by living organisms are, देखो ये KN क्या है? नॉन, ऐसे KNOWN होता है ना, उसको शॉर्ट में KN लिख रहा हूं। आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप मेरे साथ साथ लिखो इसको, आप मेरे साथ साथ लिखो आर नॉन एज, और हाँ नोट करना है बेटा, ये नोट करना है। अब आपको ये नोट करना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप नोट कर लेना आराम से, आप जब बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा।
Compounds which are formed by living organisms are known as organic compound. And study of these organic compounds is known as organic chemistry. इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है. क्या बोला था चचा ने बोला था अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस कौन थे? साइंटिस्ट थे. अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ organic compound, a special type of force is required, which is known as vital force. उस फोर्स का नाम क्या था? उस फोर्स का नाम था वाइटल फोर्स. क्या नाम था गुड्डू? वाइटल फोर्स. एंड इट इज immeasurable.